मूवीज के अंदर तो कोर्ट रूम ड्रामा देखना हम सबको काफी पसंद है, पर जब मूवीज को लेके रियल लाइफ में कोर्ट रूम के अंदर ड्रामा होने लगे तो वो भी काफी एंटरटेनिंग न्यूज बन जाती है। और ऐसे ही कुछ कोर्ट केसेस के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि मूवीज और फिल्म मेकर्स के ऊपर किए गए थे ओवर द इयर्स। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, वरना मुझे भी आप पे केस करना पड़ेगा। जहाँ ये सिलसिला आजकल का नहीं है, पहला आइकॉनिक केस अगर इंडियन सिनेमा के अंदर हुआ था तो वो था बैंडिट क्वीन के मेकर्स के ऊपर, जो कि बैंडिट क्वीन यानी कि फूलन देवी ने खुद किया था। जहाँ उनका यह दावा था कि उनके कंसेंट के बिना ही उनकी लाइफ के ऊपर बनी हुई इस मूवी को बनाया गया था। तो शुरू करते हैं सबसे ताज़ा तरीन केस से, जो कि पीवीआर के ऊपर किया गया था, जिसमें पीवीआर की गंदी तरह से हार हुई। जहाँ अभिषेक अहमान नाम का एक शख्स सैम बहादुर देखने के लिए गया था और उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग मूवी के बाद उसको अपने ऑफिस पहुंचना था। पर पीवीआर की गंदी आदत तो हम सबको पता ही है, जहाँ पे आधे पौने घंटे तक तो ऐड ही चलते रहते हैं। और इसी के चलते अभिषेक का शेड्यूल पूरी तरह से खराब हो गया और इसी के चलते कंज्यूमर कोर्ट में उसने केस दर्ज किया, जहाँ पिछले महीने इस केस का वर्डिक्ट सुनाया गया, जहाँ पे पीवीआर को 1,20,000 तक का फाइन सुनाया गया, जिसमें से 20,000 अभिषेक को कंपनसेशन के तौर पे और 8,000 उसके लीगल एक्सपेंसेस के तौर पे उसको देने को कहा गया। और साथ ही ये भी बोला गया कि टिकट के ऊपर जो टाइम लिखा है उसी टाइम पे मूवी स्टार्ट होनी चाहिए। अब देखते हैं पीवीआर के अंदर मूवी देखने का एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है या नहीं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो एक इंजीनियर स्टूडेंट की लाइफ पूरी तरह से खराब हो गई जब अमरन नाम की मूवी रिलीज हुई थी, क्योंकि इस मूवी के अंदर साई पल्लवी थी जिसके फैंस काफी ज्यादा हैं। और मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे साई पल्लवी के कैरेक्टर का फोन नंबर रिवील किया गया और ये फोन नंबर था वीवी वागीसन नाम के एक इंजीनियर स्टूडेंट का। जहां आपके और मेरे जैसे समझदार लोगों को तो पता है कि ये मूवी के अंदर दिखाया गया है और रियल लाइफ में उनका नंबर नहीं है, पर इसके बावजूद भी कुछ फैंस ऐसे थे जिन्होंने इस नंबर के ऊपर कॉल कर करके इसकी लाइफ पूरी तरह से खराब कर दी और उसको इस कदर परेशान कर दिया कि उसको अपना नंबर स्विच ऑफ कर देना पड़ा। और इसी के चलते उसने केस कर दिया, जहां उसने 1.1 करोड़ का कंपनसेशन डिमांड किया। कंपनसेशन तो नहीं मिला, पर मूवी में जहां पे नंबर रिवील होता है उस सीन को ब्लर जरूर किया गया। और हॉलीवुड की बात करें तो अमेरिकन हसल नाम की मूवी हम सब ने देख रखी होगी, जो कि रियल लाइफ इवेंट के ऊपर बेस्ड है। और मूवी के अंदर एक डायलॉग के चलते उसके ऊपर केस हो गया था, जहाँ एक कैरेक्टर माइक्रोवेव ओवन के बॉडी के ऊपर हो रहे नुकसान के बारे में बताता है और इस चीज को कोट करता है न्यूयॉर्क राइटर पॉल बॉर्डर का नाम लेके। जहाँ पॉल बॉर्डर का कहना यह था कि उन्होंने कभी ऐसी बात कही ही नहीं और इसी के चलते उन्होंने केस कर दिया मूवी के मेकर्स के ऊपर और कंपनसेशन भी डिमांड किया। और मूवी के कॉमेडिक नेचर को ध्यान में रखते हुए ज्यूरी ने फिल्म मेकर्स के फेवर में फैसला सुनाया। और कोई भी मूवी जब इंडिया में रिलीजियस टॉपिक के ऊपर बनती है तो रिलीजियस लोग और रिलीजियस ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं उस मूवी को लेके, और ज्यादातर टाइम देखा गया है कि उस मूवी के ऊपर केस हो जाता है, जिसमें पीके, ओ माय गॉड और काली जैसी मूवीज के नाम आते हैं। और सबसे लेटेस्ट अगर कोई केस है तो वो था थैंक गॉड नाम की मूवी के ऊपर, जहाँ एक अर्जी डाली गई जिसमें कोट किया गया था कि हमारे देवताओं को बहुत ही बुरी लाइट में दिखाया जा रहा है, पर इस प्ली को खारिज कर दिया गया ये कहते हुए कि ये एक फिक्शनल कहानी है और मूवी को रिलीज किया गया। जहाँ मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे तो कोई हिस्ट्री दर्ज नहीं की, पर कोर्ट की हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा दिया। और अब बात करते हैं अपनी आइकॉनिक मूवीज के चलते ग्लोबल आइकॉन बन चुके एस.एस. राजामौली की, जिनके कर्ज के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर रिसेंटली उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए जो कि उनके ही बचपन के दोस्त यानी कि उपालपति श्रीनिवास राव ने लगाए। जहाँ इन दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है और साथ में काम भी कर चुके हैं। और उन्होंने कोई केस तो नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जहाँ पे वो कह रहे हैं कि एस.एस. राजामौली और वो एक लव ट्रायंगल में इन्वॉल्व थे। राजामौली के कहने पे उन्होंने पीछे हट भी कर ली थी, पर इसके बावजूद भी राजामौली को कहीं ना कहीं उन पे डाउट रहता था और इसी के चलते वो उनको मेंटली हैरेस करते थे, जहाँ पे इस कदर उनको हैरेस किया गया कि वो खुद को ही हार्म कर ले। और इतना ही नहीं, उन्होंने राजामौली के ऊपर एलिगेशन भी लगाए ब्लैक मैजिक करने के, जिसके चलते इंडस्ट्री में उनका नाम बढ़े और उनके कंपिटिटर्स के सक्सेसफुल ना बनने के लिए वो ब्लैक मैजिक का यूज करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके दोस्त ने यह भी कहा है कि MM किरवानी जो कि बाहुबली के म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं और उनके साथ बहुत से लोगों के नाम भी लिए गए जो कि उनके एलिगेशन से एग्री करेंगे। अब इस चीज के ऊपर आपका क्या सोचना है ये कमेंट्स में छोड़ते जाना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, पर चैनल को सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर लेना।